हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स एमबी पब्लिकेशन की ईडियम्स कवर कराने वाला हूं। इसमें मैंने लगभग 90 प्लस ईडियम्स को कवर किया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं। तो पहला है अब बी है। अब बी है यानी होता है एक व्यस्त जगह। बी मतलब होता है मधुमक्खियाँ। जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं वह एक बहुत ही व्यस्त जगह होती है। अ बोन टू पिक, एक विवाद जिसे निपटाना हो। अ बोन टू पिक, उसे पिक करना हो। ठीक है, किसी चीज़ को पिक करना हो क्योंकि वहाँ पर एक विवाद है। जैसे कि अ बोन टू पिक मतलब क्या होता है, एक विवाद जिसे निपटाना हो। अ केक वॉक, अ केक वॉक यानी होता है एक बहुत ही आसान काम, बहुत ही इजी वर्क। अ केक वॉक। अ चिल टू द हार्ट, अ चिल टू द हार्ट यानी होता है बहुत अधिक भय। इसमें हार्ट जुड़ा हुआ है और ये आप शुरू के सेंटेंस से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, बहुत अधिक भय। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब होता है माइजर या कंजूस व्यक्ति। अडिम अ डजन, अडिम या डजन मतलब होता है दर्जनों, दर्जनों के भाव बिकने वाला। मतलब साधारण तौर पर दर्जन सड़कों पर मिलते रहते हैं ना, तो एकदम साधारण। अ फ्लैश इन द पैन, अ फ्लैश इन द पैन यानी होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता। अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लाइंग विजिट मतलब होता है एक शॉर्ट विजिट या एक छोटी यात्रा। जैसे कि हम एरोप्लेन से एक यात्रा करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी टाइम में हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन यानी होता है एक बीच का रास्ता। ठीक है। अ हरक्यूलियन टास्क, अ हरक्यूलियन टास्क यानी होता है बहुत कठिन कार्य या बहुत हार्ड वर्क। अ 9 डेज वंडर, अ 9 डेज वंडर यहाँ होता है 4 दिन की चांदनी। मतलब 9 दिन अच्छे हैं इसमें तो इसमें 4 दिन अच्छे हैं और बाकी दिन बेकार हैं। तो अ 9 डेज वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी। अ पेनलॉप वेब, अ पेनलॉप वेब यानी क्या होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। पेनलॉप वेब, अ पेनलॉप वेब यानी क्या होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। पेनलॉप वेब यानी क्या होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अ सोर पॉइंट, अ सोर पॉइंट एक ऐसा मुद्दा जो नाराज या शर्मिंदा कर सके, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं एक विवाद का विषय। ठीक है, अ सोर पॉइंट। अ सिक्योर डील यानी क्या होता है सिक्योर डील होना, एक ऐसा कि ईमानदारी भरा बर्ताव होना। ठीक है। अ स्टैंडिंग जोक, अ स्टैंडिंग जोक तो आपको सीधा सीधा से पता चल रहा है इसका मतलब क्या होगा, मजाक या हंसी का विषय। अबाउट फेस टर्न, अबाउट फेस टर्न मतलब होता है अपने विचारों में परिवर्तन कर देना या फिर अपने दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन कर देना। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड यानी होता है स्पष्ट एवं ईमानदार, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। एबव पर, एबव पर यानी होता है साधारण से ऊंचे स्तर का। एबव पर यानी क्या होता है साधारण से थोड़े ऊपर के स्तर का। एस अप वन स्लीप, एस अप वन स्लीप मतलब एक ऐसा लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो। ठीक है, उस स्थिति को और बद से बदतर कर देना। ठीक है, अगली देखते हैं हम अपना। अगला है ये ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये फिर से आ गया। इसका मतलब होता है वही वर्जन मैटर्स, किसी स्थिति को बद से बदतर कर देना। अलाइव एंड किकिंग, जीना और किक करते रहना मतलब सक्रिय और स्वस्थ रहना। ठीक है, सक्रिय या और स्वस्थ रहना। ऑल एगोक, आश्चर्यचकित। ऑल एगोक मतलब क्या होता है आश्चर्यचकित। ऑल एगोक मतलब क्या होता है आश्चर्यचकित। ऑल एंड सेंड्री, सभी लोग। ऑल एंड सेंड्री मतलब क्या होता है सभी लोग। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स यानी सुनने की पूरी तरह उत्सुक होना, सुनने के लिए पूरी तरह उत्सुक होना। मतलब अपने सारे कान खोलकर सुनो। ऑल ईयर्स। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक यानी होता है अनजान। ठीक है, मिस्टीरियस। ठीक है, मिस्टीरियस नहीं बोल सकते हम इसे, अनजान बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कोई नहीं जानता उसे। ऑल मूनशाइन, ऑल मूनशाइन मतलब फेक बात। ठीक है, भ्रामक बातें। किसी ने बोला कि सभी मून चमक रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि पागल है क्या वे, सारे मून क्यों चमकेंगे।
तो ऑल मूनशाइन मतलब क्या होता है, भ्रामक बातें या फिर एकदम झूठी बातें। ऑल वंस माइट्स एंड मेन, पूरी शक्ति या पूरी क्षमता, फुल फोर्स लगा देना। ओके। ऑल थम्स, ऑल थम्स मतलब काम करने में बेढंगा, काम करने में बेढंगा। कैसा व्यक्ति, जो काम करने में अच्छे से कोई काम को नहीं करता, ऑल थम्स। आल्म मैटर, आल मैटर यानी क्या होता है, पढ़ाई का पहला स्थान या स्कूल या कॉलेज जिससे जिससे हमने पहले शिक्षा ग्रहण की हो, आल्म मैटर। अल्टर गो, अल्टर गो यानी बहुत नज़दीकी दोस्त। अल्टर गो यानी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी दोस्त, मतलब आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड। एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद या झगड़े का विषय, ठीक है, कोई कारण हो लड़ने का या कोई विवाद का, तो वो होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स होता है बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा। एप्पल पाई ऑर्डर, साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। एप्पल पाई ऑर्डर यानी क्या होता है, साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। आर्म चेयर क्रिटिक्स, आर्म चेयर क्रिटिक्स मतलब क्या होता है, जो हकीकत से परे चीज़ों को सैद्धांतिक आलोचना करता है। इसका मतलब ये है कि वह केवल है ना सैद्धांतिक मतलब केवल थ्योरी पे विश्वास करता है, प्रैक्टिकल पर नहीं करता, ऐसा व्यक्ति। आर्म टू द टीथ, हथियार से लैस। आर्म टू द लेथ, हथियार से लैस मतलब हथियार ही नहीं है उसके पास। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक यानी होता है पूरे समय, 24 घंटे। अराउंड द कॉल यानी होता है पूरे समय या 24 घंटे। अरो इन द क्यूवर, एरो इन द क्वीवर, एरो इन द क्वीवर मतलब होता है रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। अराउ इन द क्वीवर मतलब एक ऐसा पहलू जो हमें सफलता दिला दे। एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, मूर्ख व्यक्ति। एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश मतलब होता है एकदम मूर्ख व्यक्ति, होता है एकदम सीधी रेखा। एट अ लॉस, एट अ लॉस यानी पूरी तरह गड़बड़ा जाना या पूरी तरह कंफ्यूज हो जाना। एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नज़दीक, बहुत छोटी दूरी, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर, परहेज करना। एट आर्म्स लेंथ मतलब आर्म्स मतलब हाथ के बराबर दूरी पर रहना। एट क्रॉस पर्पस, विरोधी। एट क्रॉस पर्पस मीन्स होता है विरोधी होना। एट ड्रगर्स डाउन, शत्रुतापूर्ण। एट ड्रगर्स डाउन यानी होता है शत्रुतापूर्ण। एट ड्रगर्स डाउन। अगला है हमारा एट लार्ज। एट लार्ज यानी क्या होता है, एट लार्ज यानी होता है कानूनी पकड़ से बाहर। एट लार्ज यानी होता है कानूनी पकड़ से बाहर होना। एट लॉन्गर हेड्स, विरोधी या शत्रुतापूर्ण। एट लॉन्गर हेड यानी विरोध होना या फिर शत्रुतापूर्ण होना या फिर लुक डिजेक्टेड। एट लूज एंड्स, बेरोजगारी एवं बेचैन, बेरोजगारी एवं बेचैन। एट लूज एंड्स। एट ऑड्स, विचारों में विरोधी। एट ऑड्स मतलब ये होता है विचारों में विरोधी, मतलब जो विचारों से, जैसे कि हमारे विचार आपस में मिल रहे हैं लेकिन मेरा कुछ और चल रहा है दिमाग और आपका कुछ और चल रहा है, तो इसे बोलते हैं एट ऑड्स। एट रैंडम, बिना कारण के। एट रैंडम यानी होता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के। एट सी, टोटली पजल्ड या कन्फ्यूज्ड। एट सिक्स एंड सेवन्स, तितर बितर हो जाना। एट स्नेल पीस, धीमी गति। स्नेल पीस मतलब क्या होता है, धीमी गति। स्नेल पीस यानी क्या होता है, बिल्कुल धीमी गति। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, तुरंत एवं बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ द हेड मतलब होता है तुरंत बिना देरी के। एट द एंड्स ऑफ द टीदर, टीदर, सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। एट द एंड ऑफ योर टीदर मतलब आपकी सहन शक्ति अब ख़त्म हो गई, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है तो आप क्या हो जाओगे, एट द एंड ऑफ योर टीदर। एट द फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश
मीन्स पहली नज़र में। एट वंस विट्स एंड, पूरी तरह कन्फ्यूज्ड कम्प्लीटली। एवरेज इटसेल्फ आउट, बैलेंस इटसेल्फ, संतुलन में होना। ऑ स्पायरिंग, भय पैदा करने वाला। ऑ स्पायरिंग यानी क्या होता है? भय पैदा करने वाला। ठीक है, ऑ स्पायरिंग यानी होता है पूरी तरह कन्फ्यूज्ड हो जाना। एट वन विट्स एंड मतलब होता है पूरी तरह कन्फ्यूज्ड हो जाना, कम्प्लीटली। एवरेज इटसेल्फ आउट, संतुलन बनाए रखना, बैलेंस इटसेल्फ। ऑ स्पायरिंग यानी होता है भय पैदा करने वाला। ऑ इंस्पायरिंग यानी क्या होता है? भय पैदा करने वाला। एक्स टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एक्स टू ग्राइंड यानी क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है। अ चिप ऑन योर शोल्डर, ऑन वंस शोल्डर, या आसानी से गुस्सा होने की प्रवृत्ति। अ चिप ऑन वंस शोल्डर्स। अ डेसिमल इन डिस्ट्रेस, अ डेसिमल इन डिस्ट्रेस मतलब होता है किसी संकट में कोई लड़की। अ डेसिमल इन डिस्ट्रेस। अ ड्रॉप इन द बकेट, कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा में। आप कोई बाल्टी में बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप डाल दोगे तो क्या महत्वहीन चीज़ है, उसमें दिखेगी ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। अनिग्नोक, अनिग्नोक यानी होता है मूर्ख व्यक्ति। अनिग्नोक यानी क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। एक्सेप्ट द गनटेल्ट, एक्सेप्ट द गनटेल्ट मतलब होता है चुनौती स्वीकार कर देना है। एक्सेप्ट द गनटेल्ट। अदम्स अले, अदम्स अले यानी होता है पानी। अदम्स अले यानी क्या होता है? वाटर या पानी। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक यानी किसी तय समय सीमा से पहले कोई काम कर लेना। अगेंस्ट द क्लॉक। ऑल वर्क एंड नो वाइट, सीधी बात है, सिर्फ बातें करना और कोई उस पर एक्शन नहीं लेना। ठीक है। ऑल इन द सेम बोट, सभी एक ही परिस्थिति में होना। एन आर्म एंड अ लेग, बहुत अधिक खर्च करना। एन आर्म एंड लेग मतलब बहुत अधिक खर्च करना। एन आयरन बिल, मजबूत इच्छा शक्ति। एन आयरन बिल मतलब क्या होता है? मजबूत इच्छा शक्ति। एट वेरियंस विथ मतलब होता है किसी से भिन्न। एट वेरियंस विथ यानी होता है किसी से भिन्न या किसी से डिफरेंट होना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।